सी प्लस प्लस के सीरीज में इस वीडियो में मैं आप लोगों को एरे पास करने के लिए बताऊंगा कि किस तरीके से फंक्शन में एरे पास करते हैं। तो जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि एरे को पास करने का दो तरीका है। या तो हम यूज कर सकते हैं एरे टाइप पैरामीटर्स को, और दूसरा तरीका होता है कि हम पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। और पॉइंटर में एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को भेजेंगे और उसके थ्रू हम सारे को प्रिंट कर सकते हैं, उसके सारे कंटेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको दोनों तरीका सिंगल डायमेंशन एरे पर बताऊंगा और फिर डबल डायमेंशन एरे का भी एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि सिंगल डायमेंशन एरे को हम किस तरीके से किसी फंक्शन के थ्रू प्रिंट करेंगे एज ए एरे पैरामीटर। इसको सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। तो सपोज कीजिए कि हमने एक फंक्शन बनाया void शो नाम से, और इसमें एक इंट टाइप का एरे ले लिया a। इस पैरामीटर को हम एरे टाइप बना दिए और यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके लिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया n। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ एक वेरिएबल आप ले लेंगे आई लूप चलाने के लिए, कि चूँकि सिंगल डायमेंशन एरे है तो आप आसानी से इसके थ्रू हैंडल कर सकते हैं। तो आई लिए और यहाँ पर फॉर लूप लेकर के चलेंगे। जैसे कि सिंपली हम लोग इनपुट और आउटपुट के समय जो लूप लेते हैं, सेम वही प्रोसेस इसके साथ यूज करेंगे। आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n एंड आई प्लस प्लस, और इसके बाद करली ब्रेस देंगे या नहीं भी देंगे, चूँकि सिंगल लाइन है तो कोई ज़रूरी नहीं है। सी आउट और ए के आई वाले लोकेशन को हमको प्रिंट करना है, और इसके साथ ही साथ हम यहाँ की स्पेस ऐड कर देंगे कि ताकि सारा एलिमेंट हट करके दिखे। आइदर स्पेस ले सकते हैं या फिर आप \t दे सकते हैं टैब स्पेस के लिए। तो टैब स्पेस देंगे तो उसमें 8 स्पेस हो जाता है, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि हम सिंगल स्पेस ऐड कर देंगे। ये हो गया शो करने के लिए। तो अब आते हैं मेन में। मेन के अंदर आए और यहाँ पर पहले एरे डिक्लेयर कीजिए। सपोज कीजिए x नाम से हमने एक एरे बनाया, इसका साइज़ दे दिया, और इसके बाद इंट में एक n और एक i वेरिएबल। n हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए, और i लूप चलाने के लिए, मेन के लिए हम लोग यूज करेंगे इसको। तो यहाँ पर सी आउट और इंटर करेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, और सी इन करा लेंगे n में। और n में जब ये इंटर हो गया, इसके बाद अब हम लूप यूज करेंगे इनपुट के लिए। फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस, और इसके नीचे आप यहाँ पर यूज कीजिए सी आउट। पहले मैसेज दीजिए कि आपको करना क्या है। इंटर एलिमेंट, इंटर एलिमेंट सेमीकोलन दिए, और सी इन और ए ऑफ आई यहाँ पर दे दिए कि एरे में इनपुट करना है। इनपुट किए, और इसके बाद जब लूप आप बंद करिएगा, लूप बंद करने के बाद आप फंक्शन को कॉल कीजिए। तो फंक्शन का नाम है शो, और शो में a को पास किए, कॉमा n को पास कर दिए। a एरे पास हो गया और n उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पास कर दिए। अब इसको आप एग्जीक्यूट करिए। तो देखिए आपसे यहाँ पर a नहीं, यहाँ नेम हम लोगों ने लिया है x है, यहाँ पास भी करेंगे x को, और कंपाइल करिए। देखिए आपसे मांगेगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। सपोज कीजिए हमने 5 डाला, तो 5 एलिमेंट ये हमसे मांगेगा, और ये आपका एलिमेंट प्रिंट हो गया वहाँ से फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हम सिंगल डायमेंशन एरे लेकर के चल रहे हैं
तो पैरामीटर फंक्शन का जो पैरामीटर होगा वो एरे टाइप का लेकर के चलेंगे। और इससे आपका यहाँ एरे के साइज को हम दें या ना दें उससे सिंगल डायमेंशन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इसी को हम डबल डायमेंशन में लेकर के चलेंगे तो ये एरर जनरेट कर देगा कि आप पैरामीटर ब्लैंक कैसे दे रहे हैं दोनों का। लेकिन आप टर्बो C2 में करेंगे तो वो एरर जनरेट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर करेगा तो वो कंपाइलर का फ़र्क है, इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। तो ये हो गया कि हम सिंगल डायमेंशन एरे को एरे पैरामीटर के थ्रू कैसे पास करेंगे। अब बात आती है कि इसको क्या हम पॉइंटर के थ्रू पास कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है, हो सकता है। तो इस जगह पर हम एरे के सिंबल को हटा करके यानी पैरामीटर को हटा करके एस्ट्रिक लगा दें यदि, तो ये एरे के रूप में पास हो सकता है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि देखिए, थोड़ा सा पॉइंटर के कंसेप्ट को आप अपने दिमाग पर लीजिए जो कि पिछला आप पढ़े हुए हैं, और यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ब्रैकेट स्टार्ट करिए और इसमें a+i को रखिए, और ये आपको क्या करेगा कि a हो गया इनिशियल का, यानी कि फर्स्ट का एड्रेस रखा और उसमें +i कर देंगे। i का वैल्यू अपने पॉइंटर को जब भी हम इंक्रीज करेंगे तो पॉइंटर का अर्थमेटिक ऑपरेशन कहता है कि वो बेस एड्रेस और प्लस जितना से हम इंक्रीमेंट करते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाता है उसके डेटा टाइप के साइज से कि कितना बाइट वो मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर हम x के जगह पर एड्रेस ऑफ x ऑफ 0, ऐसे x का भी एड्रेस पास करेंगे तो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन ही वो पास करता है, लेकिन हम यहाँ पास कर देंगे 0 वाले का, और n तो n है ही। तो एक तरीका ये भी आपका है कि जिसके थ्रू हम एरे को पास कर सकते हैं इन केस ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे। जैसे सपोज कीजिए 5 ही हमने दिया, ये सारे एलिमेंट को ये भी प्रिंट कर देगा। तो ये दो तरीका है कि जिसके थ्रू हम पास कर सकते हैं एरे को फंक्शन में। अब इसी को लेकर के यदि चला जाए कि डबल डायमेंशन एरे में, तो डबल डायमेंशन एरे में भी सेम प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। मैं एक उसका एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से इसको पास करेंगे, यानी कि डबल डायमेंशन एरे को कैसे हम पास करेंगे। तो हम यहाँ पर एरे पैरामीटर के थ्रू आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ साइज आपको दे देना पड़ेगा, हम 10x10 यानी कि जिस साइज के एरे को हम पास करेंगे उसका साइज पैरामीटर के अंदर भी आपको दे देना है। मैं हटा करके भी आपको दिखा दूंगा कि वो क्या एरर देता है। तो यहाँ पर कॉमा इंट m ले लिए और कॉमा n, यानी m हो गया रो और n कॉलम के लिए। तो यहाँ एक और वेरिएबल हमको लेना पड़ेगा। मैट्रिक्स के बारे में आप जान ही रहे हैं, सिर्फ मैं पासिंग के लिए बता दे रहा हूँ कि कैसे उसको पास करेंगे। तो i और यहाँ पर आप दे दीजिए m, और एक और लूप आप इसके इनर स्टार्ट कीजिए फॉर j इक्वल्स टू 0 एंड j इज़ लेस देन m हो गया n और j प्लस प्लस। इसके बाद आप यहाँ पर कर्ली ब्रेस दे सकते हैं, देना चाहते हैं तो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिंगल वैसे भी दे सकते थे और डबल लाइन कर लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा इसलिए कि पॉइंटर के फॉर्मेट में लेकर के चले थे। और यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे i, और इससे बाहर निकलने के बाद फिर j, और यहाँ पर स्पेस दिए, नीचे आप लाइन को चेंज कर दीजिए, काउट \n दे दीजिए और सेमीकोलन दे दीजिए। अब ये यहाँ नीचे आएंगे मेन में, और मेन में भी हमें डबल डायमेंशन एरे लेना पड़ेगा। तो m लिए और इसको भी 10 कर दिए, यानी कि x है 10x10 हो गया, और यहाँ पर एक m भी आपको लेना पड़ेगा। m लिए और देन i तो है सॉरी j। अब यहाँ पर ऑर्डर हम मांगेंगे कि इंटर ऑर्डर मैट्रिक्स, और m और n में उसका हम इंटर करा लेंगे ऑर्डर m, और फॉर j इक्वल्स टू 0 j इज लेस देन
n and j प्लस प्लस। और यहाँ पर आप मैसेज दीजिए कि हमें इंटर करना है एलिमेंट। आप एड्रेस के साथ भी दे सकते हैं और i एंड j, ये आ गया। और यहाँ पर आप मैसेज भी दे सकते हैं, इंटर द एलिमेंट फॉर x ऑफ, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिए, i क्लोजिंग दिया, फिर ओपनिंग दे दिया, और फिर यहाँ पर आकर के आप दे दीजिए j को, और j के बाद डबल कोट और क्लोजिंग। तो ये आपको एरे के फॉर्मेट में आ जाएगा, बीच में i और j का, यानी कि उसके ऑर्डर को ये शो करेगा कि किस प्लेस के लिए आप वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। तो इस जगह पर हम लोगों को जो पास करना है, यहाँ सीधा हम x को पास कर देंगे। x मेरा एरे है और m, n को सप्लाई कर देना है। ये m और n ऑर्डर हो गया, और x जो है वो एरे है। ये जाकर के कॉपी हो जाएगा कहाँ, इस ऊपर वाले a के अंदर, और a के थ्रू इसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको चलिए रन करके आपको दिखाते हैं। तो आप यहाँ रन जब करेंगे तो देखिए i और j, यानी यहाँ पर i और j। अब एरर देखिए क्या है, यहाँ पर ये पैरेंथेसिस रह गया है। पिछला वाला जो यूज किए थे पॉइंटर को, तो उसका पैरेंथेसिस था, इसीलिए वो एरर जनरेट किया। आप देखिए ये ऑर्डर आपसे इनपुट लेगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर आप इनपुट कीजिए। सपोज कीजिए कि हम 3×3 देते हैं, 9 एलिमेंट्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखिए ये आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आता है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ जो मार्केबल है कि यदि आप डेव C++ को यूज करते हैं तो इस जगह पर जो ये साइज है, साइज आपको दे देना है। साइज को ब्लैंक नहीं छोड़िएगा, ब्लैंक छोड़ने पर ये एरर जनरेट कर दे रहा है। तो जैसा कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए हाँ, ये आपको एरर शो कर देता है। तो इससे ज़्यादा माने इससे बचना है तो यहाँ पर आप साइज, तो ये साइज कौन सा देंगे, तो जो यहाँ पर आप जिस एरे को सप्लाई कर रहे हैं उस एरे के साइज के अकॉर्डिंग ही आप इसका साइज दे दीजिएगा। और साइज जब दे देंगे तो ये कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। तो इस तरीके से किसी भी तरह के एरे को, डबल डायमेंशन, ट्रिपल डायमेंशन, जितने भी डायमेंशंस के एरे हैं या जिसका रिक्वायरमेंट्स है आपको, आप उसे वैसे एरे को यहाँ सप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन के थ्रू आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हुई बात कि किस तरीके से हम एरे को पास करेंगे C++ में, फंक्शन C++ के फंक्शन में। तो अगला जो मैं आपको, बहुत सारा ऐसा भी टॉपिक्स है जो कि आपका कवर्ड अभी तक नहीं हुआ है, जिसमें कि आपको लग रहा है कि नहीं इस पर वीडियो आनी चाहिए, तो आप कमेंट करिए, मैं उससे रिलेटेड उस टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा। ऐसे कल से जो वीडियो आएगी वो C++ एडवांस की वीडियो आएगी, ये C++ बेसिक की थी। तो यदि आपको टोकन्स से रिलेटेड भी कोई यदि प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट करेंगे तो मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में C++ के एडवांस के साथ।